We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में लगातार हो रही हत्याओं और अपराध की घटनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों के सामने प्रशासन पूरी तरह झुक चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उन्हें अफसोस होता है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराधी बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं और सरकार सिर्फ देख रही है। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि ये घटनाएं चुनाव को ध्यान में रखकर जानबूझकर कराई जा रही हों, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि चुनाव कुछ भी हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एसआईआर का विरोध करने पर तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का विरोध करना समझ से परे है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गया है। यह सही है कि घटना की निंदा जरूरी है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? अपराधों का एक सिलसिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, बल्कि स्थिति और भयावह हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवारों के दर्द को साझा किया और कहा कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभालना चाहिए, ना कि इसे छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार या तो स्थिति को छुपा रही है या फिर उसे संभालने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। दरअसल बीते दिनों पटना के प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया जब खेमका अपनी कार से अपार्टमेंट के बाहर उतरे थे। जैसे ही वे कार से उतरे वैसे ही बाहर हेलमेट लगाकर खड़े बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भी बिहार में कई जिलों में हत्याओं की खबरें आईं। चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी राजनीति की प्राथमिकता केंद्र नहीं बल्कि बिहार है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रही है और वे चाहते हैं कि बिहार भी देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा हो। चिराग ने कहा कि मैंने 3 बार सांसद के रूप में सेवा की, लेकिन अब मुझे लगता है कि दिल्ली में रहकर बिहार के लिए मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पार्टी को अपनी इच्छा जता दी है और वे जल्द ही बिहार लौटना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी पार्टी को कितना मजबूती दे पाएगी। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के 100% स्ट्राइक रेट को याद दिलाया और कहा कि इसी सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।